हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही नई वैकेंसी आई हुई है जो कि सभी बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसको बोलते हैं यूपी शिक्षक भर्ती या यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं टीजीटी। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है बहुत दिनों से यूपी गवर्नमेंट इंतज़ार करा रही है और फाइनली आप लोगों का एक इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। एमपी टेट 1 के साथ साथ आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी वैकेंसी और पोस्ट है, ठीक है। जितनी उम्मीद थी उतनी तो नहीं आई है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी क्या ही किया जा सकता है और जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपको सिलेबस भी बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे और अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक बने रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक नोटिस आई है जिसके अकॉर्डिंग यूपी शिक्षक भर्ती यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली गई है, जिसको हम यूपी एलटी ग्रेड बोल सकते हैं यानी टीजीटी, जो कि 9 और 10, ये प्राइमरी का नहीं है। प्राइमरी का भी बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन प्राइमरी की अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है। अभी सिर्फ टीजीटी ही आई हुई है, वो भी सिर्फ 9 और 10th वालों के लिए, ठीक है ना। क्लास 9 और 10th ये दो क्लासेस के लिए जो है ये फॉर्म्स अप्लाई होंगे। तो अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो देखिए, अभी नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो कब से होगा, ये 28 जुलाई को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब 28 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा और 28 जुलाई से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 28 जुलाई से फॉर्म भराना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी डेट रहेगी आपकी क्या, 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त, मतलब 28 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट होंगे और 28 अगस्त को जो है ये फॉर्म फिलिंग डेट ख़त्म होगा। मतलब 1 महीने का आपके पास टाइम रहेगा, लेकिन उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पास जो है सबसे पहले आप देखिए, एक फॉर्म फिलिंग 28 से स्टार्ट हो रहा है, तो 28 से पहले यानी अभी से एक OTR स्टार्ट हो चुका है। OTR जिसको हम बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। OTR जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम बोलेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको यूपी गवर्नमेंट, मतलब यूपी का अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उससे पहले OTR कराना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी आपको OTR कराना पड़ेगा 28 जुलाई से पहले, ठीक है ना। 28 तारीख से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए। एक ये वेरिफिकेशन होता है, तो आप ज़रूर कराइए। स्टार्ट हो चुका है, आप जाइए और कराइए इसको। अभी से लेकर के 28 तारीख तक आपके पास समय है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद आपको 28 तारीख से 28 जुलाई से 28 अगस्त तक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग समझते हैं। टोटल ऑफ पोस्ट हैं आपके 7,466, यानी टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, 7,466, ठीक है ना। 7,466 टोटल ऑफ पोस्ट है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी आई है और इतनी कम पोस्टें हैं। और उसमें से जो फीमेल हैं उनके लिए 4,860 है, फीमेल के लिए है 2,525 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए 4,860 वैकेंसी है और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए 81 वैकेंसी जो है निकाली गई है, यानी टोटल ऑफ पोस्ट 7,466 है, ठीक है। तो इतनी जो है वैकेंसी आई हुई है, लेकिन उससे पहले 28 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। आप लोग OTR ज़रूर करा लीजिए। अब समझिए, आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा जो है रखी गई है 21 से 40 वर्ष, यानी आपका 21 वर्ष हो चुका हो और मिनिमम कम से कम आप, मतलब कि मैक्सिमम 40 तक हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 से ऊपर वाले नहीं कर पाएंगे। 21 से 40 के बीच के जो हैं सिर्फ वही फॉर्म जो है इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया 21 से 40 रखी गई है,
ठीक है। अब उनको जो कैटेगरी में आते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी में क्या क्या, अगर आपके पास बीएड है, ठीक है, अगर आपके पास बीएड है और साथ ही आपने बीएड के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी आपके पास कोई, आप किसी एक सब्जेक्ट से, मतलब कि आपका जो यूजी आपने किया हो, या तो बीएससी किया हो, या तो बीए किया हो, ठीक है ना, या तो बीकॉम किया हो, तो ये जो है पूरा का पूरा बीएड और ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है। इसमें कोई टेट अभी तक रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने खुद अभी तक कितने साल हो चुके टेट नहीं कराया है, इसीलिए अभी तक तो टेट नॉट रिक्वायर्ड है। और हाँ, अभी तक तो ऐसा है कि टेट इसमें नहीं बताया गया है कि टेट जो है नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ चांसेस हो सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कितने तारीख को, 28 तारीख को विज्ञापन जारी किया जाएगा, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो बीएड के साथ साथ एक तो यूजी है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या मांगेगा। ये तो कंफर्म है कि टेट नहीं मांग रहा है, लेकिन सीटेट रहेगा कि नहीं रहेगा वो चीज़ जो है इस दिन कंफर्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग के पास टेट नहीं है तो आप लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास कोई टेट नहीं है तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आप बीएड और ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी जब तक, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है चेंजेस हो जाए, तो 28 तारीख तक का हम इंतज़ार करें क्या? नहीं, तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी से आपको ओटीआर कराना पड़ेगा। तो अभी आप ओटीआर करा लीजिए। अगर आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन है, इतना बस है, और अगर आपकी उम्र 21 से 40 के बीच है, आप ज़रूर इंडिया के किसी भी कोने से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से है, तो आप इसको ओटीआर ज़रूर करवा लीजिए, ठीक है। तो ये हर स्टेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप किसी भी अदर स्टेट के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी से आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, ये चीज़ है। और फिर फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इनका ये क्लियर हो जाएगा कि यही चीज़, अभी तक तो इन्होंने यही बोला है, लेकिन क्या चेंजेस वो करते हैं, ठीक है ना, वो 28 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, आप लोग इसको ज़रूर फिल करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से वैकेंसीज़ का लोग इंतज़ार करते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। तो उसके साथ साथ आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। इसकी जो एग्ज़ाम डेट बताई गई है ना, नवंबर दिसंबर के बीच में, क्योंकि 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 28 अगस्त तक क्लियर हो जाएगा, तो नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम जो है हो सकते हैं आपके, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसमें भी आएंगे। आप दो एग्ज़ाम्स को भी लेकर के साथ में चल सकते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है कंबाइन करके पढ़िए, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इसको गंवाइए नहीं, बिल्कुल 100% फॉर्म फिल करिए। और अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के आपको सलेबस बताएं, आपको हम डिस्कशन करें कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ठीक है ना, क्योंकि आगे भी हम ज़रूर बताएंगे, इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे और इसके कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपके एग्ज़ाम तक पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।